हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखते हैं ये जो अप्रैल मंथ है इसकी ओवरऑल कलेक्टिव एनर्जी मदर अर्थ कलेक्टिव के लिए और ट्विन फ्लेम कलेक्टिव के लिए कैसी रहेगी। तो पहले हम मदर अर्थ कलेक्टिव देखेंगे, उसके बाद ट्विन फ्लेम कलेक्टिव देखेंगे। यहाँ पे पहला कार्ड हनुमान जी का आया है और हनुमान जयंती से ही अप्रैल मंथ की स्टार्टिंग भी है। यहाँ पे है कैपेसिटी टू परसीवियर, physical strength, fighting ability, superhuman power to accomplish acts of service, ability to increase one's attitude of love in performing selfless service। तो हनुमान जी ही रूल आउट करने वाले हैं इस अप्रैल मंथ को। हनुमान जयंती से स्टार्टिंग भी हो रही है अप्रैल मंथ की। तो जैसे मार्च मंथ में जो ये वॉर वाला चीज़ें रही हैं, वॉर वाली जो चीज़ें रही हैं वही अभी कंटिन्यू होती हुई दिख रही हैं अप्रैल मंथ में। फ़िज़िकल लेवल पे कुछ चीज़ें हैं, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में कुछ चीज़ें हैं जो परेशान कर सकती हैं लोगों को। रिसोर्सेज़ की कमी हो सकती है जो कि अभी भी देखने को मिल रहा है मार्च मंथ से ही। वही रिसोर्सेज़ की कमी भी थोड़ी बहुत हो सकती है। लेकिन जो मेन थिंग रहेगी कि जो लोग डिवाइन एंड हाईएस्ट गुड के लिए काम कर रहे हैं, अपने सोल पर्पस पे काम कर रहे हैं, वो सभी लोगों को हनुमान जी का डिवाइन प्रोटेक्शन भी रहने वाला है। वो बाहर की इन सारी एनर्जीज से एकदम डिटैच्ड रहने वाले हैं। उनके ऊपर इन एनर्जीज़ का आउटर लेवल पे जो भी चीज़ें चल रही हैं उनका असर नहीं होगा मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में। वो सफ़र नहीं करेंगे। ये हनुमान जी की कृपा विशेष तौर पे उन सभी लोगों के लिए होगी। और जो सेल्फलेस सर्विस है, सेवा भाव मेन रहेगा इस मंथ में। और देखते हैं क्या एनर्जी रहेगी अप्रैल मंथ की मदर अर्थ कलेक्टिव के लिए। यहाँ पे सत्य का कार्ड है। ये कार्ड बहुत बार आ चुका है। सतयुग की तरफ ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आ ही चुका है और बस डिज़ोल्यूशन का ही काम अभी जारी है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ये कार्ड दोबारा से आया है। यहाँ पे सेंट जर्मेन है। कार्मा रिलीजिंग, मूव बियॉन्ड ड्रामा, क्रिएट योर ओन पाथ, मेक रूम फॉर गुड एनर्जी। कार्मा रिलीज, कार्मा रीसेट का टाइम स्टार्ट हो ही चुका है। यहाँ पे आर्कएंजल राजियल, लर्न, चेंज एंड ग्रो, नंबर 14। टैरो डेक से यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पे 2 क्वींस हैं। तो सबसे पहले तो डिवाइन फेमिनिन अपनी फुल ऑन पावर में, इनर फेमिनिन अपनी फुल ऑन पावर में भी रहेगी। कार्मा रिलीजिंग का टाइम है तो बहुत सारी चीज़ें रिलीज़ भी होंगी, बहुत सारी चीज़ें डिज़ोल्व भी होंगी। एस्ट्रोलॉजिकल जो चीज़ें हैं उनका इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा रहने वाला है। जुपिटर प्लैनेट बहुत प्रोमिनेंट रहेगा। गुरु ग्रह, इनके जो भी एस्ट्रोलॉजिकल ट्रांजिट रहेंगे वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं अप्रैल मंथ में। जुपिटर की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ओवरऑल मदर अर्थ कलेक्टिव के लिए अगर बात करी जाए तो जो सेल्फलेस सर्विस की बात करी गई थी, सेवा भाव की बात करी गई थी, उसी का कार्ड यहाँ पे 6 ऑफ कप्स का यहाँ पे आया है। जुपिटर के साथ साथ वीनस की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्ड्स 6 नंबर के ही हैं। तो जुपिटर एंड वीनस, गुरु एंड शुक्र ग्रह, इन दोनों की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत प्रोमिनेंट रहेगी, एक रोल प्ले करेगी। और भी ज़्यादा बड़े लेवल पे चीज़ें मदर अर्थ कलेक्टिव में अप्रैल मंथ में रिवील भी होने वाली हैं, क्योंकि यहाँ पे सत्य का कार्ड है। तो बहुत सारी चीज़ें और भी ज़्यादा वर्ल्ड वाइड लेवल पे रिवील होंगी, लोगों के ट्रू फेसेस भी सामने आएंगे,
रिलीजिंग का भी टाइम है। और ये इनर ट्रांसफॉर्मेशन का बहुत इम्पॉर्टेंट मंथ भी रहने वाला है। बहुत सारा इनर ट्रांसफॉर्मेशन लोगों के अंदर होगा। ऑब्वियसली जो इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं और चलेंगी, उसकी वजह से इनर ट्रांसफॉर्मेशन ही है जो लोगों के अंदर प्ले कर रहा है। वही चीज़ें बाहर दिख रही हैं हमको और आगे दिखने वाली हैं। जो इनर लेवल पे लोगों का कियोस है वही बाहर दिख रहा है और वही बाहर दिखने वाला है अप्रैल मंथ में भी। यहाँ पे जो ये 2 क्वींस की एनर्जी है वो यही बता रही है कि लोगों के अंदर, पूरे मदर अर्थ कलेक्टिव में लोगों के अंदर अपने इमोशंस और थॉट्स को लेके जो भी एक कश्मकश है, वो कश्मकश बाहर दिखेगी। कार्ड से यहाँ पे एयर एंड वाटर एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट आई है, तो एयर और वाटर रिलेटेड ही चीज़ें भी हमको देखने को मिलेगी। इन दोनों एनर्जीज़ के ऊपर फोकस ज़्यादा रहेगा इस मंथ में। बहुत सारे पास्ट लाइफ ट्रॉमा भी लोग रिलीज़ करने वाले हैं अपनी अपनी लाइफ से। ख़ास तौर से एंसेस्ट्रल क्लीनिंग बहुत प्रोमिनेंट रहेगी इस मंथ में। एंसेस्ट्रल क्लीनिंग बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे सभी लोगों की होगी। अपने अपने पैटर्न्स को तोड़ के लोग बाहर आएंगे। अगर स्पेसिफिक ब्लेसिंग की बात करी जाए अप्रैल मंथ में मदर अर्थ कलेक्टिव के लिए क्या स्पेसिफिक ब्लेसिंग रहेगी, तो यहाँ पे माइंड पावर का कार्ड है जो कि क्वीन ऑफ सोर्ड की ही एनर्जी है। योर माइंड हैज़ ट्रिमेंडस पावर, सरेंडर इट टू बाबा एंड लेट हिम डायरेक्ट इट। तो यहाँ पे इंटेलेक्ट की बहुत स्ट्रॉन्ग बात हो रही है। इंटेलेक्चुअल लेवल पे लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझ में आने वाली हैं। अभी तक इमोशनल लेवल पे चीज़ें समझ में आ रही थी, लेकिन अब इंटेलेक्ट की बेसिस पे भी चीज़ें समझ में आएंगी। ओवरऑल देखा जाए तो इनर ट्रांसफॉर्मेशन है इस मंथ में। अप्रैल मंथ में लोगों के अंदर इनर ट्रांसफॉर्मेशन दिखने वाला है। इनर ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से उनके इमोशंस और थॉट्स के बीच में एक बैलेंस दिख रहा है। यहाँ पे बैलेंस का भी ये मंथ रहेगा। बहुत सारा रिलीज़ का भी रहेगा और स्पेसिफिकली एंसेस्ट्रल क्लीनिंग का और एंसेस्ट्रल पैटर्न्स की रिलीज़ का ये टाइम रहेगा। बहुत सारी चीज़ें रिवील भी होने वाली हैं। सेल्फलेस सर्विस की भी यहाँ पे बात आ रही है। तो बहुत सारे लोग सेवा में भी जाने वाले हैं, सेल्फलेस सर्विस में जाएंगे। इंटेंसिटी बढ़ेगी, लेकिन फिर भी इंटेंसिटी बढ़ने के बावजूद बैलेंस भी बढ़ने वाला है। अब देखते हैं मदर अर्थ कलेक्टिव के लिए इस मंथ के लिए क्या कलेक्टिव गाइडेंस रहेगी। यहाँ पे है लक इज़ ऑन योर साइड, न्यू मून इन सैजिटेरियस। और यहाँ है एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। एग्जैक्टली तो दोनों ही कार्ड्स यहाँ पे इस चीज़ की बात कर रहे हैं कि एनर्जी जो है वो रेज़ हो रही है। लोगों के अंदर जो एनर्जी है वो रेज़ हो रही है, पहले से ज़्यादा इंटेंस हो रही है। और जिस जगह आप अपना फोकस करेंगे वो चीज़ ही मैनिफेस्ट भी होने वाली है, क्योंकि आपके इनर लेवल पे इतनी सारी एनर्जी अभी बढ़ेगी कि जो भी आप सोचेंगे, जो भी आपको क्राउन चक्रा जिस डायरेक्शन में आपको गाइड करेगा, या आप अपने क्राउन चक्र को जिस डायरेक्शन में गाइड करेंगे, उस जगह पे एनर्जी जाएगी और वही चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि आप अपने थॉट्स के ऊपर, इमोशंस के ऊपर थोड़ा ध्यान रखें कि आप मैनिफेस्ट कर क्या रहे हैं। पर्पल कलर की एनर्जी भी यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट है। इधर पर्पल है, यहाँ पे ब्लूइश एंड ग्रीनिश कलर है। तो हार्ट चक्रा एंड क्राउन चक्रा, इन दोनों का बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपने थॉट्स के ऊपर, इमोशंस के ऊपर अपना ध्यान ज़रूर बनाए रखिए इस मंथ में। ये ओवरऑल हम सभी लोगों के लिए गाइडेंस है। अब देखते हैं ट्विन फ्लेम कलेक्टिव के लिए क्या एनर्जी है। यहाँ पे बुद्ध का कार्ड है। ट्विन फ्लेम कलेक्टिव के लिए अप्रैल 2026 ओवरऑल कैसा रहेगा, क्या एनर्जी रहेगी। यहाँ पे कृष्णा का कार्ड है। यहाँ पे आर्कएंजल क्लैरिटी का कार्ड है, नंबर 21, रेस्ट, रिफ्लेक्ट एंड रिचार्ज। यहाँ पे है मैजिशियन ओवरऑल कलेक्टिव के लिए, डिवाइन मैस्कुलिन कलेक्टिव के लिए। यहाँ पे है एट ऑफ पेंटिकल्स डिवाइन मैस्कुलिन्स के लिए। डिवाइन फेमिनिन कलेक्टिव के लिए चैरियट।
और बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून। तो ट्विन फ्लेम कलेक्टिव के लिए भी बहुत स्पिरिचुअल मंथ रहने वाला है। यहाँ पे गौतम बुद्ध है, यहाँ पे कृष्णा है, तो बहुत स्पिरिचुअल मंथ ये रहेगा। और यहाँ पे कृष्णा का जो मैसेज है वो भी यही है, ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस, योर कमिटमेंट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड, यू आर लव्ड अनकंडीशनली। तो इस मंथ में सभी ट्विन फ्लेम्स को, जो भी ट्विन फ्लेम डिवाइन काउंटर पार्ट्स हैं, उन सभी को अपने अपने लेवल पे उनके हार्ड वर्क का पे ऑफ मिलने वाला है। सबसे पहले तो ये एक गुड न्यूज़ है ट्विन फ्लेम कलेक्टिव के लिए। जो भी उन्होंने अपना हार्ड वर्क किया है, इनर वर्क किया है इतने दिनों में, उसका रिवॉर्ड मिलने वाला है। यहाँ पे आर्कएंजल क्लैरिटी का कार्ड है, रेस्ट, रिफ्लेक्ट एंड रिचार्ज। तो एक रेजुविनेशन की जो एनर्जी है वो भी ट्विन फ्लेम कलेक्टिव में इस मंथ में मिलेगी। ओवरऑल कलेक्टिव की बात करी जाए तो यहाँ पे मैजिशियन कार्ड है और बॉटम ऑफ द डेक व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जो कि 10 नंबर है, जो कि अगेन वन नंबर ही बनाता है। तो न्यू बिगिनिंग की एनर्जी तो डेफिनेटली यहाँ पे है ट्विन फ्लेम कलेक्टिव के लिए। अपने अपने लेवल पे न्यू बिगिनिंग्स हैं और अपने हार्ड वर्क का पे ऑफ है, इनर वर्क का रिजल्ट है। और गौतम बुद्ध से यहाँ पे बहुत सारा स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट भी है और स्पिरिचुअल अवेयरनेस भी है और अवेयरनेस में इंक्रीज भी है। तो सभी ट्विन फ्लेम्स अपने अपने एक लेवल अप स्पिरिचुअल लेवल पे जाने वाले हैं। डिवाइन मैस्कुलिन कलेक्टिव की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स है, जो कि यही बता रहा है कि डिवाइन मैस्कुलिन्स थोड़ा सा बिजी रहेंगे अपने मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, थोड़ा सा बिजी रह सकते हैं, लेकिन उन्हें भी उनके हार्ड वर्क का पे ऑफ मिलने वाला है। उनके हार्ट चक्र के ऊपर इस मंथ में ज़्यादा काम चलेगा और उनके इमोशंस के ऊपर ज़्यादा काम चलेगा। उनके इमोशनल लेवल पे हीलिंग रहेगी इस मंथ में। और उनकी भी बहुत सारी जो कार्मिक क्या बोल सकते हैं, कार्मिक एंडिंग्स हैं, वो भी होने वाली हैं। बेसिकली ओवरऑल कार्मा का जो एक रिजल्ट है ना, वो डिवाइन मैस्कुलिन्स को भी मिलने वाला है। यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे मैजिशियन का भी 8 इन्फिनिटी का सिंबल है, यहाँ पे 178 नंबर भी बना रहे हैं यहाँ पे, और 1 की एनर्जी थी। तो 1 and 8 क्लैरिटी एंड न्यू बिगिनिंग, इनकी एनर्जी यहाँ पे है। और डिवाइन फेमिनिन के लिए डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी की अगर बात करी जाए, जो इंट्यूटिवली यहाँ पे मुझे आ रहा है कि उनकी एनर्जी रहेगी कि वो डिवाइन फेमिनिन को बहुत ही ज़्यादा एडोर करने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा पावर में देखने वाले हैं। और डिवाइन फेमिनिन के लिए उनके जो भी ब्लॉकेजेस की साइकिल थी वो भी ब्रेक होने वाली है इस मंथ में, डिवाइन फेमिनिन की बात करी जाए। और हाँ, एक चीज़ और, डिवाइन फेमिनिन जो है वो मैस्कुलिन एनर्जी में रहेंगी और डिवाइन मैस्कुलिन्स वो फेमिनिन एनर्जी में ज़्यादा रहने वाले हैं इस मंथ में। ये एक मेन पॉइंट रहेगा। डिवाइन फेमिनिन्स की बात करी जाए तो चैरियट की एनर्जी है, परफेक्ट बैलेंस, परफेक्ट हार्मनी, परफेक्ट स्पीड के साथ में आगे बढ़ना, ये डिवाइन फेमिनिन्स अपनी लाइफ में इस मंथ में करने वाली हैं। वो भी डिवाइन गाइडेंस के साथ में, डिवाइन इंटरवेंशन के साथ में। यहाँ पे 4 में से 3 मेजर अरकानास ही हैं, तो सब कुछ डिवाइन इंटरवेंशन ही यहाँ पे चल रहा है। तो वो चलने वाला है आगे भी। डिवाइन फेमिनिन के लिए तो मंथ बहुत हारमोनियस रहेगा और डिवाइन मैस्कुलिन्स के लिए थोड़ा सा बिजी रहेगा, लेकिन सब कुछ डिवाइन अलाइनमेंट में ही चलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक व्हील ऑफ फॉर्चून है, जो कि डिवाइन अलाइनमेंट के साथ में आगे बढ़ने की ही बात कर रहा है। मार्च मंथ ट्विन फ्लेम कलेक्टिव के लिए बहुत बिजी था और बहुत ज़्यादा हैवी भी था। तो बहुत सारा रिफ्लेक्ट और रिचार्ज, रेजुविनेशन, ये आपको मार्च मंथ में मिलेगा। आपकी जो एनर्जी चली गई थी वो एनर्जी लौटने वाली है, तो बहुत रेजुविनेटेड फील करेंगे डिवाइन काउंटर पार्ट्स अपनी अपनी लाइफ में, और डिवोटेड भी रहेंगे। बहुत सूदिंग एनर्जी ओवरऑल देखा जाए तो ट्विन फ्लेम कलेक्टिव के लिए बहुत सूदिंग एनर्जी आई है। और ट्विन फ्लेम कलेक्टिव के लिए क्या गाइडेंस रहेगी इस मंथ की, यहाँ पे है बिलीव इन द इम्पॉसिबल, और बॉटम ऑफ द डेक है यू आर गुड इनफ।
दोनों ही फुल मून के कार्ड हैं, तो जो कुछ भी आपको स्टॉप करेगा वो सारी चीज़ें आपको रिलीज़ भी करनी है। और बिलीव इन द इम्पॉसिबल, ये वाला जो कार्ड है ये आप ही कलेक्टिव के लिए बहुत ज़्यादा रहा है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हम सभी का एक ब्लॉकेज है कि हम अपने खुद के बनाए हुए पर्सपेक्टिव से, खुद की बनाई हुई चीज़ों से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो यूनिवर्स बार बार ट्विन फ्लेम कलेक्टिव को एटलीस्ट यही बोल रहे हैं कि बिलीव इन द इम्पॉसिबल। जो भी आप चाहते हैं, जो भी आपको इम्पॉसिबल लगता है, वो सब कुछ पॉसिबल है, सिर्फ आपके उस पर्सपेक्टिव से बाहर निकलने की देर है। तो यस, आप डिज़र्व करते हैं, जो भी अच्छे से अच्छा है वो सब कुछ आप डिज़र्व करते हैं, और इस चीज़ पे आपको बिलीव करने की ज़रूरत है, मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है। तो अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखिए और अच्छे से अच्छा जो है वो मैनिफेस्ट कीजिए। साथ ही साथ में रेस्ट करने की भी एनर्जी यहाँ पे है। इस मंथ में रेस्ट बहुत ज़्यादा करना है ट्विन फ्लेम कलेक्टिव आपको, तो उस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए। ये थी हम सभी लोगों के लिए अप्रैल मंथ की एनर्जी। अगर आपसे रेजोनेट करी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। प्राइवेट रीडिंग्स आर ओपन। थैंक यू सो मच।